हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप के एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे यूनिट 5 से रिलेटेड, जो कि फिनांसिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ आइडिया से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन मेथड ऑफ फिनांसिंग ए स्टार्टअप। एक कह रहा कौन सा कॉमन मेथड है एक स्टार्टअप को फिनांस करने का, फिनांसिंग प्रोवाइड करने का। ठीक है ना? तो पहला है वेंचर कैपिटल, दूसरा है क्राउड फंडिंग, बैंक लोन। ये सभी जो है कॉमन मेथड है। वेंचर कैपिटल, क्राउड फंडिंग, बैंक लोन्स। बैंक से आप लोन ले सकते हैं, क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, मीन्स क्राउड से, ठीक है ना, इंटरनेट के थ्रू या किसी तरह जो है क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। वेंचर कैपिटल, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो पुराने जो हैं कंपनियां, वो जो है कैपिटल प्रोवाइड करता है स्टार्टअप को। तो ये सभी जो है कॉमन मेथड है। वन का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? What is the process of raising money from a large of people, typically through the internet, to fund a startup called? तो इंटरनेट के थ्रू मेनली जो है लार्ज अमाउंट ऑफ जो पीपुल है, पीपुल के समूह से जो है आप फंडिंग जो जुगाड़ करते हैं, मनी को रेज करते हैं स्टार्टअप के लिए। तो उस तरह के फंडिंग को क्या बोला जाता है? तो उस तरह के फंडिंग को क्राउड फंडिंग बोलते हैं। ठीक है ना? जो आप पब्लिकली लेके आते हैं, क्राउड फंडिंग बोलते हैं। ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है व्हाट इज द टर्म सीट इन स्टार्टअप फिनांसिंग। स्टार्टअप फिनांसिंग में सीट का क्या अर्थ है? ठीक है ना? सीट का क्या अर्थ है? तो सीट क्या होता है? ए डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ प्रोपोज इन्वेस्टमेंट। जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका जो है एक आउटलाइन रहता है, टर्म एंड कंडीशन उसमें रहता है, उसी को हम लोग सीट बोलते हैं। तो 3 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? What is the purpose of a non-disclosure agreement? NDA, non-disclosure agreement in a startup funding। कह रहा है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो है स्टार्टअप फंडिंग में, उसका क्या उद्देश्य है? ठीक है ना? उसका क्या उद्देश्य है? टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ट्रेड सेक्रेट। आप ट्रेड का सेक्रेट रख सकते हैं, और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है, जो गुप्त रखने वाला इंफॉर्मेशन है, उसको गुप्त रखे। तो इसलिए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो होता है कुछ जिसको आप गुप्त ही रखे। तो ऑप्शन 4 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? What does the term bootstrapping means in the context of startup financing? Bootstrapping, ठीक है ना? तो bootstrapping का मतलब होता है जो आपका खुद का जो फंडिंग किया हुआ है, आपका जो पर्सनल सेविंग है, उसको लगाना। ठीक है ना? उसी को bootstrapping कहते हैं। फंडिंग ए स्टार्टअप यूजिंग पर्सनल सेविंग एंड रेवेन्यू जनरेटेड बाय द बिजनेस। ठीक है ना? आपके द्वारा जो पर्सनल सेविंग है या फिर रेवेन्यू जो जनरेट किया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ऑब्टेनिंग वेंचर कैपिटल फिनेंसिंग फॉर ए स्टार्टअप। वेंचर कैपिटल फिनेंसिंग का जो है क्या उद्देश्य है, क्या जो है मेन एडवांटेज है, ठीक है ना, क्या लाभ है वेंचर कैपिटल का, ये आपसे पूछ रहा है। एसेस टू एक्सपीरियंस इन्वेस्टर एंड देयर नेटवर्क। ठीक है ना? तो वेंचर कैपिटल की मदद से क्या होता है, जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर है, जो पहले से काफ़ी अनुभवी है, ठीक है ना, तो उनके नेटवर्क के बारे में और उनका जो है एक्सपीरियंस जो है आपको मिल पाता है, उनसे जो है आपकी मदद मिल पाता है। एक्सेस टू एक्सपीरियंस इन्वेस्टर एंड देयर नेटवर्क, ऑप्शन बी हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? What is the purpose of filing for a patent in the startup ecosystem? कह रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम में पेटेंट फिल करने का क्या जो है पर्पस है, क्या उद्देश्य है पेटेंट को फिल करने का। ठीक है ना? पेटेंट को फिल करने का, ठीक है, क्या उद्देश्य है ये आपसे पूछा है। टू प्रोटेक्ट ए नोवल इन्वेंशन और प्रोसेस फ्रॉम बीइंग कॉपीड। ठीक है ना? कोई उसका नकल ना कर ले, कॉपी कर ले, आपका जो आइडिया है, आपका जो इन्वेंशन है, उसका कॉपी न कर ले, इसलिए उस चीज को पेटेंट किया जाता है। ठीक है ना? जिसको कोई कॉपीराइट क्लेम जो होता है वो आपके पास आ जाएगा। कोई कॉपी आपका आइडिया को नहीं कर सकता है, आपका जो है
थॉट्स को कॉपी नहीं कर सकता, इसीलिए जो है पेटेंट करना पड़ता है। तो 7 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन चैलेंज फेस्ड बाय स्टार्टअप व्हेन सीकिंग फिनांसिंग। कह रहा कौन सा कॉमन चैलेंज फेस्ट किया जाता है स्टार्टअप के द्वारा जब जो है फिनांसिंग से जूझता है, ठीक है ना। लैक ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं होता है पहले से। हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन, लोन का हाई इंटरेस्ट रेट। लिमिटेड एक्सेस टू वेंचर कैपिटल फार्म, जो वेंचर कैपिटल फार्म है उसमें लिमिटेड एक्सेस रहता है, ठीक है ना। ऑल ऑफ द एबव, ये सभी हो जाएगा, ठीक है ना। इन सब चैलेंजों से जो है फेस करता है जो न्यू स्टार्टअप होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे टू प्रोटेक्ट योर स्टार्टअप आइडिया। कौन सा वे नहीं है आपका स्टार्टअप आइडिया को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है ना। तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपना स्टार्टअप आइडिया को, पेटेंट से भी करते हैं, कॉपीराइट से भी करते हैं। ट्रेडमार्क से जो है आप जो है अपने स्टार्टअप आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो 9 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू फिनांस ए स्टार्टअप। कौन सा बेस्ट वे है स्टार्टअप को फिनांस प्रोवाइड करने का, पैसा प्रोवाइड करने का। तो पर्सनल सेविंग, वेंचर कैपिटल, गवर्नमेंट ग्रांट्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है ना। तो सबसे जो है बेस्ट वे है फिनांस करने का वो वेंचर कैपिटल है, ठीक है ना। जो कि जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर होता है वो अपना नेटवर्क, वो अपना सब चीज जो है प्रोवाइड करता है। 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ ए स्टार्टअप। कह रहा कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है कोई भी स्टार्टअप को सक्सेस करने के लिए, ठीक है ना। तो टीम बहुत ही मैटर करता है, ठीक है ना। आपका टीम कैसा है, टीम अगर क्रिएटिव होगा, इनोवेटिव होगा, मेहनती होगा तो ऑलरेडी आप सक्सेस करेंगे ही। 11 का बी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इक्विटी फिनांसिंग फॉर ए स्टार्टअप इन इंडिया। इक्विटी फिनांसिंग का जो है इंडिया में कौन सा जो है टाइप्स है स्टार्टअप के लिए, इक्विटी फिनांसिंग के लिए, ठीक है। तो एंजल इन्वेस्टमेंट, क्राउड फंडिंग, वेंचर कैपिटल, ये सभी क्या है आपका इक्विटी फिनांसिंग का जो है स्टार्टअप के लिए इक्विटी फिनांसिंग का काम करता है, ठीक है ना। 12 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गवर्नमेंट प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स फंडिंग फॉर स्टार्टअप इन इंडिया। कह रहा कौन सा गवर्नमेंट प्रोग्राम है इनमें से जो फंड प्रोवाइड करता है स्टार्टअप इंडिया के लिए, ठीक है ना। स्टार्टअप जो आप खोलते हैं इंडिया में तो उसके लिए फंड्स प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट प्रोग्राम। कौन सा गवर्नमेंट प्रोग्राम है, तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, सिडबी फंड ऑफ फंड्स है, अटल इनोवेशन मिशन है। ये सभी क्या है, गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो स्टार्टअप को जो है मदद करता है, उसको स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में, सक्सेस करने में, ठीक है ना, फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। 13 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स फंडिंग फॉर स्टार्टअप इन इंडिया। कह रहा कौन सा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पहला क्वेश्चन में तो हम लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देखे, जिसमें हम लोग देखे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, सिडबी फंड ऑफ फंड्स, अटल इनोवेशन मिशन। अब कह रहा कौन सा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड प्रोवाइड करता है स्टार्टअप इन इंडिया के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए नेस्कम प्रोवाइड करता है, नेस्कम प्रोवाइड करता है, टाई प्रोवाइड करता है, आईआईएम अहमदाबाद प्रोवाइड करता है। ये सब जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टार्टअप को फंडिंग प्रोवाइड करता है। 14 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर पिच। पिच मतलब जो आपका बिजनेस आइडिया होता है उसको हम पिच बोलते हैं, ठीक है ना। टू पोटेंशियल इन्वेस्टर, ठीक है ना। कौन सा बेस्ट वे है टू स्टार्ट योर पिच मीन्स बिजनेस आइडिया टू पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है उसके पास, ठीक है ना। तो बाय एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम योर प्रोडक्ट और सर्विस सॉल्व, ठीक है ना। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो आपका जो प्रोडक्ट या आप जो सर्विस दे रहे हैं वो प्रॉब्लम को कैसे जो है निदान कर रहा है, कैसे जो है प्रॉब्लम को
खत्म कर रहा है, इस चीज के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 15 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। टोटल हम लोग 15 क्वेश्चन इसमें किए इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप से। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।